जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि पुर्तगाल में आप थोड़े पैसों के साथ, बल्कि पैसे तो नहीं, मेरा ख्याल यूरो कहना ज़्यादा मुनासिब वर्ड है, तो आप कम यूरोस के साथ कौन सा काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ काम के आइडियाज़ तो आपको दिए थे जो यहाँ पे नए आने वाले लोग जो काम कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे काम हैं जो आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। तो एक तो उसमें आप एक ये भी काम ऐड कर सकते हैं जो कैफ़े है। कैफ़े से मुराद जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो तो जानते हैं कि कैफ़े क्या होता है, और जो नए आने वाले हैं उनको थोड़ा सा बता दूं। कैफ़े से मुराद यानी कॉफ़ी शॉप है। तो मैं तो खैर अभी अगर आप ये देखें तो मैं अभी न्यू कैसल अपॉन टाइन के टाउन में हूँ। तो ये सामने भी मेरे ये कोस्टा कॉफ़ी नज़र आ रही है, साथ में KFC है। और खैर मैं कोस्टा की तो बात नहीं कर रहा, और पुर्तगेज़ी में हम इसको कोस्टा कहते हैं। तो मैं एक नॉर्मल छोटे से कैफ़े की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे अक्सर आपको गली मोहल्लों में या यहाँ की जो सेंट्रल जो मार्केट्स होती हैं जिसे हम पुर्तगेज़ी में सेंटर कमर्शियल कहते हैं। तो जो लोकल किसी भी इलाके का छोटा सा एक शॉपिंग सेंटर होता है, तो ये कैफ़े जो है वहाँ पे भी बनाई जा सकती हैं। तो मेरा मेन बताने का यही मकसद है कि कोई भी ऐसा काम जो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकें। तो कैफ़े का काम करने के लिए भी कोई इतना आपको समझ लें कोई ख़ास इतना एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए एक कॉफ़ी की मशीन चाहिए होती है जिसमें आपने कॉफ़ी बनानी है, और साथ में आपको कोई चिलर वगैरह चाहिए जिसमें आप ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक रखने हैं या हार्ड ड्रिंक रखने हैं। मैं तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग जो हैं वो हार्ड ड्रिंक की तरफ तो नहीं जाते बिल्कुल भी, और कोशिश यही करते हैं कि तमाम काम जो है वो हलाल फूड का या हलाल ड्रिंक्स का किया जाए। लेकिन ये है कि ये काम कम इन्वेस्टमेंट के साथ किया जा सकता है। और इसमें भी आपको मैं ये बता दूं, इसमें भी कैफ़े जो हैं, कुछ कैफ़े ऐसे हैं जो अगर आप अलगार वाली साइड पे चले जाएं, जैसे मैंने बताया लागुश है, अलगार में अरमसाऊ दीपेरा है, इसके अलावा पुर्तिमाऊ है, फारो कह लें, अलबुफेरा कह लें, और बहुत सारे शहर हैं अलगार के छोटे छोटे। तो जहाँ पे अगर आप कैफ़े बनाना चाहें, जो कि एक खैर मुश्किल काम है कि आपको कहीं पे मरीना के सामने मिले। अब मरीना वो जगह है जहाँ पे यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह जो हैं वो लोगों की खड़ी होती हैं, जहाँ से लोग चेक इन करते हैं या चेक आउट करते हैं, जिनकी बोट्स वगैरह यहाँ पे खड़ी हैं। तो वो बड़े समझ लें ये हॉट पॉइंट होते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि ये कम इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये बीच के पास होता है एरिया, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अपना काम चलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्पेशली ये जब टूरिज़म का सीज़न होता है जो तकरीबन ईस्टर के बाद से शुरू हो जाता है और तकरीबन सितंबर से अक्टूबर तक भी चला जाता है, अगर मौसम अच्छा रहे तो। अच्छे मौसम से मुराद गर्मी का मौसम। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त काम है। अब इस पे इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड होती है और दुकानों का किराया वगैरह क्या है। अगर तो आप इस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने छोटे इलाकों में, छोटे मोहल्लों में और वहाँ पे बनाते हैं, तो वही 250-300 ये दुकानों का किराया होता है। तो जहाँ पे ये आप बना सकते हैं। और अगर आप किसी ज़ाहिर है बिजी स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पे कोई शहर का सेंटर है, तो उस हिसाब से किराया जो है वो बढ़ता जाएगा। वो 500 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है, वो 2 से 3 हज़ार तक भी हो सकता है। तो जो लोग कैफ़े बनाएंगे साथ में वो केक वगैरह भी रखेंगे, पेस्ट्रीज वगैरह रखेंगे, तो ये इस तरह का काम है। आप फिर स्टाफ भी रख सकते हैं।
तो मैं ये बता रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए साथ में उसके भी डोनर कबाब वगैरह रख लेते हैं या पिज़्ज़ा वगैरह रख लेते हैं। तो ये मैंने एक तो ये काम मेरे जहन में था जो कैफ़े का है, और इसके अलावा अगर और इसमें दूसरा जो है कम इन्वेस्टमेंट वाला काम वो मोबाइल की रिपेयरिंग है, और जिसे यहाँ पे हमारे पुर्तगाली में रेपरासाउ de टेलीमोबाइल जो है वो मोबाइल को बोला जाता है, और रेपरासाउ रिपेयरिंग। तो ये इस तरह की शॉप्स भी बनाई जा सकती हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये क्लू दूंगा जो कि एक मेरा ख़ुद का इसमें मैंने जो पर्सनली देखा है कि यहाँ पे अगर आप छोटे एरियाज़ में जाके काम करते हैं तो इसमें आप इस काम में भी आप क्लिक कर सकते हैं। छोटे एरिया से मुराद ये है कि किसी छोटे कस्बे में, छोटे टाउन में चले जाएं। अब मैं जहाँ पे रहा था लागुश में शुरू में, तो वहाँ पे अच्छा काम था कि किसी ने अगर मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप बनाई है तो, या ऑलरेडी वहाँ पे जो शॉप एग्जिस्ट करती हैं। पुर्तगाल में एक थोड़ा सा आपको ये भी क्लू दूंगा कि ये ट्रांजिशन जो है ना ये मुसलसल चलती रहती है। यानी जो लोग यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह लेते हैं तो पासपोर्ट लेने के वेरी नेक्स्ट डे अक्सर लोग यहाँ से नेक्स्ट कंट्री कहीं पे भी जो उन्होंने पहले ही टारगेट बनाया होता है कि जी मैंने पासपोर्ट लेने के बाद मैंने स्कैंडिनेवियन चले जाना है, या मैंने यूके की तो खैर अब ऑप्शन नहीं रही, तो यूके चले जाना है, आयरलैंड चले जाना है। तो ये इस तरह ऑलरेडी लोगों ने पहले ही वो प्लान अपना सेट किया होता है कि जी जैसे ही मुझे पासपोर्ट मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे ये काम के हवाले से भी अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं कि जी आज जो है मेरा पासपोर्ट आया है तो नेक्स्ट डे जनाब मैं मूव कर रहा हूँ फ़लाँ जगह पे। तो इसलिए जिसका भी जो भी यहाँ पे छोटा मोटा सेटअप हो तो वो सेल करके निकल जाता है। अब कुछ तो जिनका काम नहीं चलता वो यहाँ से चले जाते हैं या अपना बिज़नेस बंद कर देंगे, और कुछ जो होते हैं वो जेन्युइन रीज़न होती है कि उन्होंने आगे कहीं मूव करना होता है। तो अगर आप कोई बिज़नेस ले रहे हैं तो ये आप लाजमी फ़ोकस करें, चाहे वो कैफ़े है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर है, चाहे वो डोनर कबाब, पिज़्ज़ा, दिस एंड दैट, टेक अवे टाइप कोई भी ऐसी। तो ये मेक श्योर कर लें कि कहीं आपके साथ कोई बंदा हाथ तो नहीं कर रहा, यानी वो अपनी जो बिज़नेस है वो ना चलने की वजह से बेच रहा है, या अपना रनिंग बिज़नेस जो है जहाँ पे अच्छी उसकी अर्निंग है तो फिर उसको छोड़ के जा रहा है। तो ये आपने इसको लाजमी फ़ोकस करना है, और उसके लिए तरीक़ाकार बस ये है कि आप उस दुकान पे बिन बताए पीक टाइम में और ऑफ पीक टाइम में जाके देखें वहाँ पे उनकी टर्नओवर क्या है। अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह टाइप, जैसे ये मैंने रेस्टोरेंट की मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो भी एक ज़बरदस्त काम है जो अक्सर लोग करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम है। तो लेकिन ये अभी मैं छोटे छोटे जो टेक वे हैं जैसे पिज़्ज़ा, डोनर कबाब, मोबाइल की रिपेयरिंग, तो ये ज़रा आप अच्छी तरह से मेक श्योर कर लें कि अगर वाकई काम वहाँ पे सही चल रहा है तो। और मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से यही कहूँगा कि इस काम में थोड़ा सा आपको ज़ुबान का इशू बनता है शुरू में, बाकी जो काम बताए हैं वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, और लेकिन मोबाइल की रिपेयरिंग में आपको थोड़ी बहुत ज़ुबान की नो हाउ होनी चाहिए। वैसे तो सभी काम के लिए ज़ुबान तो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन मोबाइल की रिपेयरिंग में ज़ाहिर है थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं कि बंदा आपको क्या बता रहा है और आपको क्या समझ आ रहा है। तो आप ये कोशिश करें कि अगर आप साथ में कोई यहाँ पे जब आप काम करते हैं जो आपके पीक आवर्स हों, तो साथ में आप कोई लड़का या लड़की जिसको ज़ुबान आती है, चाहे वो लोकल पुर्तगाली है या कोई आपके जिस कंट्री से भी आप हैं, तो लेकिन थोड़ी बहुत उसको समझ आती हो, तो इसमें ये सिस्टम चलता है यहाँ पे कि लिस्बन में बड़े बड़े जो हैं डीलर बैठे हुए हैं या मोबाइल की रिपेयरिंग शॉप हैं जिन्होंने आगे बहुत ज़्यादा लोग रखे हुए हैं। कोई किसी के पास 30 बंदे काम कर रहे हैं, किसी के पास 40 बंदे काम कर रहे हैं। तो ये लोग अपने अपने इलाकों से अपने मोबाइल जो भी उनके पास दिन में आते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो वो बाई
बस सर्विस यूज़ करते हुए उनको कोरियर करवा देते हैं वहाँ से यहाँ पे। अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में भी है, जैसे डाइवू पे आप कोई सामान भेज रहे हैं या दूसरी बस सर्विस हैं, तो वहाँ पे जाके आप वो अपना सामान देते हैं, तो वो आपको बता देते हैं जी कि 3 बजे वाली बस पे या 4 बजे वाली बस पे ये सामान जो है वो भेज दिया जाएगा आपके दूसरे शहर पे। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये रीड एक्सप्रेस है और कुछ दूसरी बस सर्विसेज काम कर रही हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो छोटे छोटे दुकानदार बैठे होते हैं अपने अपने इलाके में, तो लोग इनके पास आते हैं, वो इनको बताते हैं कि जी मेरे मोबाइल में ये मसला है। तो ये जो आगे दुकानदार है, ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि इनके पास ये स्किल नहीं होती कि इन्हें एग्जैक्टली पता हो कि इसमें मसला क्या है। तो ये लोग फिर फ़ोन करते हैं या लिस्बन में उन मुकामी जो डीलर हैं उनसे पूछते हैं कि जी ये मसला है मोबाइल में, तो आप कितने पैसे लेंगे। तो वो बताते हैं कि जी हम फ़र्ज़ करें 50 यूरो लेंगे इस मसले के। तो ये आगे फिर अपना मार्जिन रख के, चाहे वो 60 कह दें, 70 कह दें, चाहे वो 100 कह दें, तो ये इस तरह से ये लोग काम करते हैं। और जिन लोगों के ये काम चल रहे हैं वो बड़े पैसे बना रहे हैं। और मैं 100% श्योर हूँ इसमें कि इसमें कोई इतने ख़ास स्किल की भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये काम आता हो तो समझ लें ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि फिर इसमें ये है कि आपको ये खुद भी मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका काम आपने कैसे करना है। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि ये काम किया जा सकता है या ये किस तरह किया जा सकता है और इस पर कितनी कॉस्ट आती है। तो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप बनाने के लिए भी आपको 2-4 अच्छे से जो हैं वो सामने, पुर्तगाली में हम उसे बलकाऊं कहते हैं, तो वो काउंटर से बने होने चाहिए जिसमें आप अच्छी तरह से वो सामान वगैरह डिस्प्ले कर सकें, जिसमें मोबाइल के कवर हो सकते हैं, कोई चार्जर हो सकते हैं, कोई बैटरीज वगैरह हो सकती हैं, कोई डिस्प्ले की ये स्क्रीन वगैरह हो सकती हैं। अगर आप यानी टेक्निकली इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि आपने स्क्रीन वगैरह ये कैसे चेंज करनी है, तो ये सारा मैं थोड़ा बहुत क्लू दे रहा हूँ। तो मैं तो खैर ज़िंदगी में मैंने ये काम तो नहीं किया, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि ये काम किस तरह से चलाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने कैफ़े का बताया है, मैंने मोबाइल की रिपेयरिंग शॉप का बताया है, और इसके अलावा अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट के काम के हवाले से थोड़ा सा ये बताऊँ कि ये काम किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि उसका थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में काम कर चुका हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही। और क्योंकि ये जो मैंने 2-4 काम आपको बताए हैं, ये सारे वो हैं जो आप लो बजट के साथ कर सकते हैं। एंड पे मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि ये जितने भी मैं काम आपको अब तक बता चुका हूँ, ये मत समझिए कि इनसे आप कोई लाखों यूरो कमा सकते हैं, क्योंकि ये लो इन्वेस्टमेंट के काम हैं। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट लो है तो आपकी जो इनकम है वो भी उस हिसाब से लो ही होगी। लेकिन ये काम ऐसे ज़रूर हैं कि इनसे आप सरवाइव कर सकते हैं। ये सारे मशवरे उन लोगों के लिए हैं जो ये कहते हैं कि जी हम 4,000 का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, हमें 5,000 का मिल रहा है, हमें 2,000 का मिल रहा है। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आप खुदा के लिए इन रास्तों पे मत चलें। और क्योंकि कल को हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी तरह से कोई भी चीज़ आपकी तो अगर आप ये करते हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको 100% ये पता है कि ये आपकी ख़ुद की कंपनी है, ये आप ख़ुद अपने टैक्सेस वगैरह के मामला देख रहे हैं। तो फिर आपका वो सारा जो है मामला जो 2 नंबरी वाला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और आप जेन्युइन तरीके से पुर्तगाल में रहते हुए यहाँ पे पेपर ले सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।